हेलो व्यूअर्स, मैं मुकुल पुरी एक बार फिर आपके सामने टैली प्राइम की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसके अंदर आपको आज बताऊंगा क्या कि पेमेंट वाउचर हम किस तरह से करेंगे और जितनी भी पेमेंट्स हमारी होती हैं, चाहे वो कैश की हो चाहे बैंक की हो, हम लोग उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आपको कि जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था आपको मैंने कि हम टैली की कंपनी कैसे बनाएंगे, उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, लेजर मॉडिफाई कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और रिसिप्ट वाउचर कैसे यूज करेंगे। अलग अलग पेमेंट्स की रिसिप्ट, अलग अलग जब पैसा आता है मोड से हमारे कंपनी के अंदर, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो सब मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो के अंदर बताया है आप लोगों को। अगर किसी ने स्किप कर दी हो तो वो जाके चेक कर सकता है, ताकि जो सीरीज है उनकी प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं चीज बारीक से बारीक कवर करूंगा और आपको हर टूल बताऊंगा और ऑप्शन बताऊंगा जिससे कि आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन सकें आने वाले टाइम के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर नया है और अभी तक उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पहले करें, ताकि उनको ऐसी वीडियो मिले और साथ में मुझे मिले मोटिवेशन, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं जाऊंगा यहाँ पे वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे वाउचर आ रहा है मेरे पास पेमेंट। अगर मैं आता हूँ काउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन के अंदर तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे बहुत सारे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, बटन्स आ रहे हैं जो कि अलग अलग वाउचर मोड को इनेबल डिसेबल करते हैं। मैंने बताया था कल आपको पिछली वीडियो के अंदर F6 रिसिप्ट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा या F6 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, रिसिप्ट। इसका मतलब क्या है कि इस समय जो मेरा वाउचर ओपन है वो है रिसिप्ट, लेकिन आज मुझे करना है पेमेंट। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, F5। तो अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा फंक्शन की F5 या फिर पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट वाउचर स्क्रीन पे वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैं कंपनी से पेमेंट निकाल रहा हूं किसी भी हेड के लिए, तो वो सारा का सारा जो मेरी एंट्रीज रहेंगी वो पेमेंट वाउचर के अंदर आएगी। अब पेमेंट हम यूज कहाँ पे करेंगे, मान लीजिए मैंने अपनी शॉप का, अपने बिल्डिंग का रेंट दिया है तो मेरी वो पेमेंट है, तो पेमेंट वाउचर आएगा। अगर मैंने कुछ परचेज किया है अपने ऑफिस यूज के लिए, मान लीजिए मैंने लैपटॉप लिया है अपने स्टाफ के लिए तो और पैसे दे के लिया है तो पेमेंट है। मैंने एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया है, अखबार के अंदर मैंने एडवर्टाइजमेंट दी है कि हाँ हमारा ऐसे ऐसे सर्विसेज है, हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें। तो वहां पे जो हेड बनेगा हमारा वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का, वो भी हमारी एक पेमेंट है। इस तरह बिजली का बिल आया, पानी का बिल आया, टेलीफोन का बिल आया, जो कुछ भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ बैंक, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी मोड से, किसी भी माध्यम से, उसकी जो एंट्री होगी हमारी पेमेंट मोड के अंदर होगी। तो आज मैं आपको 3-4 एंट्री ऐसे बताऊंगा जो हम पेमेंट के लिए यूज करने वाले हैं एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। शुरू करने से पहले कहूंगा आपको फिर एक बार कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे लेजर स्क्रीन के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास जिस हेड में मैंने पेमेंट देनी है, क्या वो लेजर यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो लेजर यहाँ बनेगा और बनाने के लिए यूज करूंगा Alt+C। इसीलिए कहता हूं कि अगर मेरे साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो मेरी पिछली वीडियो को देख लें, ताकि आपको चीजें पूरी बारीक से बारीक क्लियर हो। Alt+C होता है लेजर क्रिएशन के लिए। अगर मैं उसको अब डिफाइन करूंगा लंबे में तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो प्लीज आप चेक कीजिए पिछली वीडियो में जाके, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिलहाल के लिए इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मैं प्रेस करूंगा Alt+C टू क्रिएट अ लेजर। लेकिन डिपेंड ये करता है कि वहां पे अब आएगा क्या, लेजर का नाम क्या आएगा। मान लीजिए मैं एंट्री करता हूं कि मैंने रेंट पे किया। अब जो रेंट पे कर रहा हूं मेरा वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा रेंट। तो क्या रेंट यहाँ बना आ रहा है, एक बना आ रहा है रेंट रिसीव्ड जो कि मेरी इनकम था। अब मैं रेंट पे कर रहा हूं जो मेरा एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ पे करूंगा Alt+C। जैसे ही मैं Alt+C करूंगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा लेजर क्रिएशन स्क्रीन और यहाँ पे मैंने लिखा रेंट पेड। अब रेंट पेड जो है हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, राउंडिंग करना है, नो नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए किया और बाहर। अभी बता रहा है कि जो रेंट पेड है वो 0 है, मतलब कोई रेंट मैंने पे नहीं किया हुआ। मान लीजिए मेरा किराया है 11,000, तो मैंने यहाँ पे दिया 11,000। क्रेडिट क्या होगा, मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एज पर द काउंटिंग रूल क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से जो जा रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं दे रहा हूँ किराया कैश से तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, और अगर मैं दे रहा हूँ बैंक से तो यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। तो बैंक में मेरे पास पड़े हुए थे कुल 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में से मैंने 11,000 रुपए दिए, तो कितने रह गए,
4,89,000। वो ऑटोमेटिकली जब पैसे कम होंगे तो जो लेजर बैलेंस है वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें मैन्युअली कुछ भी नहीं करना, सब ऑटोमेटिक रहेगा। मैंने यहाँ पे किया एंटर। अब पेमेंट कैसे कर रहा हूं मैं, बाय चेक कर रहा हूं या किस मोड से कर रहा हूं? तो यहाँ पे आप स्पेस प्रेस कीजिए। इस जगह पर जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे ऑप्शन खुल जाएगी हमारे पास कि चेक है, ई फंड ट्रांसफर है, लाइक एनईएफटी है, आरटीजीएस है, गूगल पे है, क्या कर रहे हो आप? तो मैं करता हूँ ई फंड ट्रांसफर। तो ई फंड ट्रांसफर किया तो किस अकाउंट में किया, किस अकाउंट में किया, आईएफएससी कोड क्या था, क्या बैंक नंबर था और क्या उसका रेफरेंस नंबर था, ये आप सब डाल दीजिए। अगर आपको नहीं डालना तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया नरेशन के अंदर कि रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ लाइक दिसंबर 2022। ये रेफरेंस मेरे लिए है कि कल को अगर मैं चेक करता हूं कि मैंने जो किराया दिया था वो कौन से मंथ का था, तो नरेशन पे लिखा हुआ है और लिखा रहेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये एंट्री मैंने क्यों करी थी और किसके लिए करी थी। यहाँ मैंने किया कंट्रोल ए और मेरी रेंट की एंट्री सेव हो गई। अब हम बात करते हैं कि मैंने बिजली का बिल पे किया, अब वो भी मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिजली का बिल बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी। मैंने किया ऑल्ट सी, मैंने यहां पे लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे ही मैंने लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ये किसके अंडर बनेगा, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरा ये खर्चा है। बिल कितना आया मेरा, फॉर एग्जांपल 4250 रुपए। अभी ये डेबिट में हो गया क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो इनकम्स होती है हमारी वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे खर्चे हैं इसलिए मेरे खर्चे डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट में जो मेरे पास से जा रहा है मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट वो मेरा क्रेडिट होगा। तो अगर मेरे पास पेमेंट जा रही है बैंक से तो मैं यहाँ पे लूंगा बैंक, और अगर मेरा जा रहा है कैश तो मैं यहाँ पे लूंगा कैश। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ कैश से और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय कैश। अब ये जो दो एंट्री थी मेरी कौन सी थी, बिजली के बिल की थी और एक रेंट पे की थी। लेकिन क्या सारी एंट्री मेरी पेमेंट के खर्चों की ही होगी, क्वेश्चन ये भी आता है, बट ऐसा नहीं है। पेमेंट कब आएगी, जहां पे आप पैसा दे रहे हो। ये जरूरी नहीं खर्चा कर रहे हो तभी आएगा। अगर मैं कुछ चीज खरीद रहा हूं अपनी कंपनी के लिए, मान लीजिए मैंने खरीदा एसी, तो एसी मेरा क्या खर्चा है, नहीं, एसी मेरा क्या है, एसेट है। अगर मैंने कोई सेटअप लगाया है, बिल्डिंग लगाई है, मैंने कोई प्लांट मशीनरी लगाई है 1.5 करोड़ रुपए की, तो क्या मेरा वो खर्चा है, नहीं, मेरा वो एसेट है। क्योंकि जब मैं उसको बेचूंगा तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू है। रीसेल वैल्यू क्या होती है कि मैंने कोई चीज आज ली, मान लो 5 लाख रुपए की ली, जब उसको बेचूंगा आने वाले टाइम के अंदर, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल, मुझे कुछ ना कुछ की वैल्यू मिलेगी। तो उसका मतलब क्या है कि वो मेरे फिक्स एसेट्स है। तो मैंने पैसा खर्चा एसी के लिए, तो एसी मेरा एक्सपेंस नहीं है, एसी मेरा फिक्स एसेट्स है। तो उस नेचर के अंदर भी जो एंट्री मेरी होगी वो पेमेंट के अंदर ही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आया, फिक्स एसेट। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो आपके पास आया उसको डेबिट करो। तो मेरे पास क्या आया, एसी आया, तो मैं एसी को डेबिट करूंगा। और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डीआर, डीआर मींस डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एसी आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एसी बना हुआ है, नहीं बना। तो मैं एसी का लेजर बनाऊंगा, क्या करूंगा, ऑल्ट सी। यहां लिखा मैंने एसी और किसके अंडर बनेगा, ये मेरा बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स। तो जब एंट्री पास करेंगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लेजर किसके अंडर आ रहा है। और फिक्स्ड एसेट में कौन कौन से आते हैं, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बिल्डिंग है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, बैटरी है, मोबाइल है, एसी है, एलईडी है, माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है। हर वो चीज जिसकी रीसेल वैल्यू है वो फिक्स के अंदर आएगा, जिसकी रीसेल वैल्यू नहीं है वो एक्सपेंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया फिक्स्ड, कंट्रोल ए किया और बाहर एसी लिया मैंने कितने का, 42,500 रुपए का। और मैंने कैसे लिया, कैश या बैंक। अब याद रहे अगर आपका एसी उधार आ रहा है तो उधार अगर आ रहा है तो वहां पे पेमेंट नहीं आएगी, वो वाउचर कुछ और आएगा, वो आएगा जनरल। तो जब मैं आपको कराऊंगा जनरल, उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना, फिर आपको आइडिया होगा कि उधार की एंट्री कैसे पास होती है। बट आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि पेमेंट की एंट्री कैसे पास होती है, डेट शीट, इससे ऊपर नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया कैश, क्योंकि पेमेंट मैं कैश दे रहा हूं। तो मेरे पास कैश कितना रह गया, 67,250 रुपीज। और मैंने यहाँ पे लिखा एयर कंडीशनर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज बाय कैश, एंट्री की एंड एक्सेप्ट। तो ये मेरी हो गई पेमेंट की एंट्री। सो आज की जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्या कि अगर मुझे पेमेंट करनी है, कंपनी से पैसा देना है किसी भी पार्टी को, किसी भी हेड के अंदर, तो उसकी सारी की सारी एंट्री पेमेंट वाउचर के अंदर ही आएगी। भले उसकी पेमेंट कैश हो, भले उसकी पेमेंट गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो या बैंक हो, मींस कंपनी के पास से पैसा जाना चाहिए।
बस समझने वाली बात ये है कि अगर तो हम खर्चा कर रहे हैं तो वो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर और वो डेबिट हो जाएगा। और अगर मैंने कोई चीज बाय करी है जिसकी एसेट्स है हमारे पास, लाइक लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्रिंटर है, कोई एसी है, कोई फ्रिज है, तो वो मेरा आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस बिना देर के वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों में कर दे शेयर, ताकि मुझे मिलती रहे मोटिवेशन ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आने की इन फ्यूचर। और जाने से पहले कहूंगा कि जो व्यूअर नया है, सब्सक्राइबर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दे, क्योंकि घंटी बजेगी तभी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।